चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का जो बचा हुआ था उसको। क्या हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ा दिया था? अरे बोलो ना, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया था आपका। चलिए सर आगे बढ़िए। हमको क्या पढ़ाना था? मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये जो पॉइंट है इसमें जितनी लाइनें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइन क्या लिखा है सबसे नंबर 1, और सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं। किसकी है? एनसीईआरटी। तो लाइन नंबर दिया है फर्स्ट, जो हेनलेज लूप होता है। कौन होता है बेटा? आवाज नहीं आई। कौन होता है? साथ ही साथ वासा रेक्टा। कौन होता है? वासा रेक्टा। ये दोनों भाई साहब, ये दोनों, पहला हेनलेज लूप, दूसरा वासा रेक्टा, दोनों हेल्प करते हैं क्या करने में? कंसंट्रेट दी यूरिन। अगर पूछा जाए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में या यूरिन को कंसंट्रेट करने में कौन दो लोग हेल्प करते? पहला हेनलेज लूप, पहला और दूसरा होता है आपका वासा रेक्टा। असल बात, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। और दोनों भाई साहब यू शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? यू शेप के। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन दी, कितने लिम्स बेटा? 2 लिम्स ऑफ हेनलेज लूप एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। दोनों शेप सेम होते हैं। दोनों का शेप कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? और दोनों के पास 2 लिम्ब होते हैं। यस सर। एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। और ये जो ब्लड का फ्लो होता है, वो दोनों लिम्ब में होता है। अब लिखा है कि आर इन, पहला क्या पॉइंट दिया है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? अपोजिट लिखा है। और यही जो अपोजिट डायरेक्शन में इनका फ्लो होता है यही कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट पैटर्न। क्या कहलाता है? काउंटर करंट पैटर्न। अगर पूछा जाए आपसे, सुनिए, पूछा जाए कि ये है वासा रेक्टा, क्या है? वासा रेक्टा। इधर से फ्लो किधर होगा? इधर। और इधर फ्लो किधर होगा? इधर। तो चाहे वासा रेक्टा हो, इनके में भी अपोजिट फ्लो होता है। और अगर हम बात करें किसकी? आपके हेनलेज लूप की, तो इनमें भी क्या होता है? अपोजिट। और इन दोनों के बीच में भी फ्लो क्या होता है? अपोजिट। याद रखिएगा, हमने बोला कि हेनलेज लूप के डिसेंडिंग और असेंडिंग के बीच में भी कैसा होता है? अपोजिट फ्लो। कैसा फ्लो? कैसा फ्लो? और आपके वासा रेक्टा में डिसेंडिंग और असेंडिंग में भी होता है अपोजिट फ्लो। और वासा रेक्टा और आपका जो हेनलेज लूप होता है इनके बीच में भी होता है अपोजिट फ्लो। बरोबर समझ में आया? ठीक। आगे लिखा है वजह क्या है? ड्यू टू द काउंटर करंट। क्या लिखा है? ड्यू टू द काउंटर करंट एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स। कहां से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है? कॉर्टेक्स। कहां से? कहां से? ये जो ऊपर वाला रीजन देख रहे हो, कौन सा रीजन? ऊपर। ये कौन सा है? कॉर्टेक्स। कौन सा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलरिटी कम होती है। क्या होती है? कम। और जैसे जैसे नीचे आओगे ऑस्मोलरिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑस्मोलरिटी घटती जाएगी। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ऑस्मोलरिटी कहां है तो आप बोलोगे मेडुला रीजन के बेस पे। कहां है? मेडुला रीजन के बेस पे। कितना है? 1200 ऑस्मो, क्या लिखा है? मोल पर लीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कॉर्टेक्स में कितना ऑस्मोलरिटी होता है? 300। कितना होता है? 300। टू द इनर मेडुला, इनर मतलब वही बेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बेस। टू द इनर मेडुला, एक चीज सुनना, यहां लिखो क्या लिखा, देखो, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या होता है? इंटरस्टिशियम मतलब ये जगह होता है। क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। और इसी जगह इंटरस्टिशियम, मेडुला का जो इंटरस्टिशियम है, इसी में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
सर यहां पे जो ऑस्मोलरिटी होती है वो कितनी होती है? 1200। कितनी होती है सर? कॉर्टेक्स में कितनी होती है? 300। कितनी होती है? और जो इनर मेडुलरी पार्ट होता है वहां 1200। सबसे ज्यादा आपका जो ऑस्मोलरिटी है कहां होती है? कॉर्टेक्स की इनर मेडुला। कहां पे? कॉर्टेक्स की इनर मेडुला। याद रहेगा? यस सर। जैसे जैसे नीचे आओगे ऑस्मोलरिटी और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑस्मोलरिटी, अगर कॉर्टेक्स से मेडुला में आओगे ऑस्मोलरिटी, मेडुला से कॉर्टेक्स में जाओगे ऑस्मोलरिटी। याद रहेगा? यस सर। लिखा है कि दिस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है अंतर, ग्रेडियंट मतलब अंतर, इज मेनली कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। ये याद रखना, ये जो ऑस्मोलरिटी हो रही है या जो ये डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस? ये डिफरेंस सिर्फ दो लोगों की वजह से। कितने लोगों से? दो। एक होता है NaCl और एक होता है आपका यूरिया। आज लोकोमोशन है, लोकोमोशन को कल बांटिएगा क्योंकि लोकोमोशन कल पढ़ाऊंगा, रखे रहिए, किसी को दीजिएगा नहीं। हमने क्या बोला? ऑस्मोलरिटी जो होती है, क्या होती है? ऑस्मोलरिटी। अगर पूछा जाए किस पे डिपेंड करता है, NaCl और यूरिया। अच्छा मैं क्वेश्चन एक पूछूं? यस सर। हमने बोला NaCl यूरिया, क्या इसके अंदर की बात कर रहा है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होने की बात कर रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहां पे? कहां पे? अच्छा, अगर बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर NaCl यूरिया ज्यादा है तो क्या ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी या कम होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? दिमाग में फीड हो गया ना? चलिए आगे। लिखा है कि NaCl, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में अंडरलाइन और टिक लगा लेना। लिखा है कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई, NaCl is transported by ascending limb of the Henle's loop। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl ट्रांसपोर्ट कौन से डिसेंडिंग या असेंडिंग पार्ट के होता है हेनलेज लूप के, तो क्या बोलोगे? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? यही है असेंडिंग ना। देखो NaCl निकल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो याद रखना हमेशा दिमाग में कि जो हेनलेज लूप का असेंडिंग पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? असेंडिंग। वहां से NaCl का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। और बताओ वो ट्रांसपोर्ट होकर कहां आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहां आता है? कहां आता है? कहां आता है? चलिए आगे लिखा है दैट इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। देख क्या बात है, हमने बोला हेनलेज लूप। कौन सा लूप? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट? कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? और एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए सर NaCl हेनलेज लूप से निकल रहा है कि वासा रेक्टा से? कहां से? डिसेंडिंग के असेंडिंग। और भैया एक्सचेंज किसके साथ हो रहा? वासा रेक्टा। हाँ सर, असेंडिंग की डिसेंडिंग। याद रहेगा ना? यस सर। आगे क्या लिखा है कि NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। पूरी कहानी समझ में आ गई क्या? अब सुनो, NaCl ये जो असेंडिंग लिम्ब है, कौन सा लिम्ब है? असेंडिंग। कौन सा? अरे चीखो, कौन सा? ये जो वासा रेक्टा का है कि हेनलेज लूप का है? बोलो। NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। और NaCl निकल के क्या आपके वासा रेक्टा के असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है? डिसेंडिंग। कौन से? कौन से? देखो ऐसे बना है एरो, ध्यान से देखो ऐसे, तो ये डिसेंडिंग होगा। क्या होगा? डिसेंडिंग। वहां जा रहा है। यस सर। और NaCl कहां पहुंच गया? असेंडिंग। और वहां से फिर कहां जा रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। याद रहेगा? यस सर। सर इसी की वजह से यहां पे ऑस्मोलरिटी घट रही है और बढ़ रही है, घट रही है और बढ़ रही है। आंख बंद करके बोलना, फटाक से बोलोगे ना? यस सर। हमने बोला हेनलेज लूप के कौन से पार्ट से NaCl निकल रहा है? कौन से? और वो NaCl वासा रेक्टा के कौन से पार्ट में जा रहा है? कौन से? और NaCl वासा रेक्टा के कौन से पार्ट से निकल रहा है? कौन से? कौन से? और कहां आ रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सुनना, जब NaCl आया तो इस
इस वासा रेक्टा में जो ब्लड है, कौन है? ब्लड, उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जैसे ही NaCl निकलना शुरू हुआ तो ऑस्मोलरिटी घटने लगी और कॉर्टेक्स में आते आते ऑस्मोलरिटी हो गई 300। कितनी हो गई? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अगला क्या दिया है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। लिखा है कि सिमिलरली, सिमिलरली मतलब उसी के जैसा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कितना? थोड़ा बहुत यूरिया, इंटर दी थिन सेगमेंट ऑफ दी क्या? असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप which is transported back to the interstitium या interstitial fluid by the collecting duct। क्या समझे? सर आपसे पूछा जाए ऑस्मोलरिटी किन दो लोगों की वजह से? पहला NaCl, पहला, दूसरा। अच्छा, अगर NaCl आएगा तो मेडुला की तरफ ही तो जाएगा। और याद रखना ऑस्मोलरिटी नीचे जा रही है। कहां जा रही है? नीचे। मतलब जितना नीचे जाओगे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, जितना नीचे जाओगे ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना NaCl हो या यूरिया हो, क्या बोला? NaCl हो या यूरिया हो, याद रखना आपके किसके? आपके किस में आएगा? आपके हेनलेज लूप के असेंडिंग की डिसेंडिंग में किस में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? और असेंडिंग से फिर कहां जाएगा? कहां जाएगा? वासा रेक्टा। कहां जाएगा? वासा रेक्टा। और वासा रेक्टे के डिसेंडिंग के असेंडिंग में जाएगा। किस में जाएगा? फिर वहां से कहां जाएगा? असेंडिंग। और आप एक चीज नोटिस करना, जब असेंडिंग की तरफ जाएगा तो निकलेगा, क्या होगा? और देखोगे ऑस्मोलरिटी 300 हो जा रहा होगा। क्या हो जा रहा होगा? 300। याद रहेगा ना? यस सर। और यहां लिखा है जो यूरिया है, कौन है? यूरिया, वो जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेज लूप। कहां जा रहा है? असेंडिंग। और फिर कहां जा रहा है? फ्लूइड में। कौन सा फ्लूइड? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और किसके द्वारा आ रहा है? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या, बहुत ध्यान से सुन लो। एनलेज लूप ऐसे ही तो है, बोलो हाँ या ना? अरे बोल ना। हमने बोला ये कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग। ये कौन सा पार्ट है? असेंडिंग। और यहां होता है कलेक्टिंग डक्ट। कौन होता है? कलेक्टिंग डक्ट। बोलो हाँ या ना? बहुत मारेंगे। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कौन होता है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और हमने बोला ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। बोलो समझ में आया? यस सर, यस सर, हाँ बहुत बढ़िया। अबे मैं कभी चलो पागल हो, बेवकूफ हो, हाँ पागल है, बेवकूफ, ऐसे मत चिल्लाना नहीं है, समझ के चिल्लाना है। कैसे चिल्लाना है? समझ के। हमने बोला एक बात बताओ, लिखा क्या है? कौन? यूरिया। कौन? कौन? यूरिया कौन से पार्ट में आया? असेंडिंग। कौन से? कौन से? और यहां से ये कहां जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। कहां जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। बोलो हाँ या ना? और कलेक्टिंग डक्ट से लिखा है जो कि आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहां जाएगा? अरे बोलो ना। तो नीचे ही तो आ रहा है, तो नीचे की तरफ देखोगे जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या है? ज्यादा है। क्या है? क्या है? और जब यूरिया ऊपर की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे यूरिया आगे बढ़ जा रहा है तो ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। और जैसे यहां से नीचे और बाहर आता है तो ऑस्मोलरिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। मैं जो पूछूंगा वही जवाब देना। आप बताओ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में वासा रेक्टा का डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब जो होता है, कौन होता है? डिसेंडिंग और असेंडिंग। ये दोनों अपोजिट होते हैं कि एक तरफ? अपोजिट की एक तरफ। भैया यही काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक रूल होता है कि भैया दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट। क्या होना चाहिए? अच्छा, हेनलेज लूप का डिसेंडिंग असेंडिंग अपोजिट की सेम आए? अपोजिट की सेम। चलो हमने बोला जो हेनलेज लूप है कौन है? और जो आपका वासा रेक्टा है कौन है? ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? क्या होते हैं? बताएं कैसे? यस सर। अच्छा, हमने बोला NaCl कौन? 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 NaCl था। बोलो हाँ या ना? हेनलेज लूप के, किसके? हेनलेज लूप के इंटर कौन से पार्ट में किया था? किस में किया था? हेनलेज लूप के असेंडिंग पार्ट में इंटर किया था। बोलो ना। अच्छा, अब वहां से ये कहां गया था? बोलो हाँ। कहां गया था? और वासा रेक्टा के कौन से? कौन से? कौन से? कौन से? अच्छा, आप देख रहे हो यहां भी तो अपोजिट है।
मतलब कि आपके हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में भी डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। एंड दैट अपोजिट डायरेक्शन सो द काउंटर करंट मैकेनिज्म। बोलो याद रहेगा? यस सर। आगे हमने लोग यूरिया का नाम सुना है? यस सर। यूरिया का नाम सुना है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ। हमने बोला ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा का, वहां से कहां जाएगा? ये असेंडिंग। कहां जाएगा? असेंडिंग। और असेंडिंग से फिर आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और आएगा तो ऑस्मोलिटी मेडुला में बढ़ती जाएगी। अच्छा, यूरिया है, बोलो हाँ या ना? यस सर। कहां इंटर किया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, फिर वहां से कहां जाता है? कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। आगे लिखा है दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेट बाय हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्यों काउंटर करंट? अभी हमने आपको समझा दिया। सब कुछ क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट, चाहे आपस में चाहे एक दूसरे के। और अपोजिट में मूवमेंट का होना या निकलना या आ जाना, तो भाई साहब यही कहलाता काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे लिखा है कि इट मेंटेन, क्या करता है? मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसको मेंटेन करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट। वो भी किसका किसका? NaCl और यूरिया का। NaCl और यूरिया। देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पानी कम पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी कम। तो उनके बॉडी से पानी लॉस ज्यादा ना हो, क्या ना हो? ज्यादा, या उनके बॉडी में आयंस की कमी ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? इस वजह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। जो भरपूर पीते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कम पीने वाले, जो पानी वाले कम पीते हैं, उनसे भी यूरिन उतना ही निकलता है, और जो ज्यादा पीते हैं उनसे भी उतना ही। बस इनका यूरिन जो कम पीते कंसंट्रेटेड होता है, और जो ज्यादा पानी पीते हैं उनका डाइल्यूटेड रहता है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, वहीं पे तो सब कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यस सर, क्योंकि वहीं पे तो फ्लूइड भरा हुआ है। यस सर। आगे इट इनेबल, इनेबल मतलब समझते हैं? बढ़ा देना। इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट यूरिन। जो फिल्ट्रेट यूरिन है उसको क्या बना देता है? कंसंट्रेट। क्या बना देता है? कंसंट्रेट। इसीलिए इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक। ह्यूमन के बारे में जानते हो? यस सर। जो ह्यूमन की किडनी होती है, क्या होती है? किडनी। ये प्रोड्यूस करती है क्या? यूरिन। क्या? यूरिन। कितना टाइम कंसंट्रेटेड बेटा? 4 टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कितना टाइम? 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। देन किसके अपेक्षा? इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय हर बाय डिक्रीज इन दी ब्लड। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट में भी बन सकता है। किसमें? स्टेटमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन किडनी में जो प्रोड्यूस होता है यूरिन, वो कितना होता है? 4 टाइम कंसंट्रेशन शुरुआत के फिल्ट्रेट, जब शुरू में फिल्ट्रेशन होता है उसके अपेक्षा। और ये कहां होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कहां होता है? कलेक्टिंग डक्ट। कहां पे? अब सुनो, जब पीसीटी में आता है उतना कंसंट्रेटेड नहीं रहता। अरे यार, जितना नीचे आएगा उतना कंसंट्रेटेड होता जाएगा, और लास्ट में पहुंचेगा तो और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अगला क्या दिया है? ध्यान से देखिए, यहां दिया हुआ है मैच्योरेशन। क्या दिया है? मैच्योरेशन। इसका मतलब कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, जब जब किडनी से फिल्टर होके, क्या? किडनी से फिल्टर होके क्या? यूरिन। क्या? यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। तो उसमें हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलके क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपका जो वॉल होता है उसमें क्या होता है? स्फिंक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्फिंक्टर। वो क्या होते हैं? ओपन। क्या हो जाते हैं? ओपन। और यूरिन आराम से बाहर आ जाता है। अब लिखा क्या है कि ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब धीरे धीरे लगातार यूरिनरी ब्लैडर भरता जाएगा। क्या होता जाएगा? भरता जाएगा, मतलब उसमें यूरिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरिन। उसके बाद कॉजेज स्ट्रेचिंग। कोई चीज है, बैलून में हवा भरोगे, क्या भरोगे? हवा, तो उसमें स्ट्रेचिंग होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर।
ऐसे ही जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता है तो उसमें खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव। एंड दैट खिंचाव इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। क्या कहलाता है? स्ट्रेचिंग। आगे लिखा है कि एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए। रिजल्ट की बात करेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन इट्स वॉल। जो इनका वॉल होता है बेटा, उस पर रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। और जैसे ही इनमें स्ट्रेचिंग होती है तो इनके रिसेप्टर में भी क्या होती है? स्ट्रेचिंग। क्या होती है? स्ट्रेचिंग। और जैसे ही रिसेप्टर में स्ट्रेचिंग होती है बेटा, तो रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? इनके वॉल पे। कहां पाए जाते हैं? वॉल पे। और तुरंत एक मैसेज जाता है। क्या जाता है? मैसेज। और मैसेज को ही बोला गया इंपल्स। क्या बोला गया? इंपल्स। और ये मैसेज किसको जाता है? सीएनएस को। किसको जाता है? सीएनएस। आगे लिखा है जो सीएनएस है, कौन है? सीएनएस। वो तुरंत किसको भेजता है? मोटर को। किसको भेजता है? मोटर। क्या लेके बेटा? मैसेज। क्या लेके? मैसेज। मेरे साथ बोलना, जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या भरा? क्या भरा? क्या भरा? यूरिनरी ब्लैडर में 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 क्या भरा? बोलो, समझ में आया? और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा तो स्ट्रेचिंग होगा। क्या स्ट्रेचिंग होगा? क्या स्ट्रेचिंग होगा? क्या? और जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल हैं वहां पे कुछ पाए जाते हैं। क्या? यस सर। क्या पाए जाते हैं? तो क्या रिसेप्टर्स में भी स्ट्रेचिंग होगी? क्या रिसेप्टर्स में भी स्ट्रेचिंग होगी? क्या? और जैसे ही रिसेप्टर्स स्ट्रेच होंगे तो कोई इंपल्स जनरेट होगा। क्या? और वो इंपल्स किसके पास जाएगा? और सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या भेजेगा? किसके पास भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर। लिखा है इट कॉजेज द कंसंट्रेशन ऑफ या कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यहां नीचे की तरफ स्फिंक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? स्फिंक्टर। लगातार इसमें क्या होने लगता है? रिलैक्सेशन। क्या होने लगता है? रिलैक्सेशन। पहले ऐसे रहता है और धीरे धीरे ये रिलैक्स होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिलैक्स। और जैसे ही रिलैक्स होगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर, भाई साहब, फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। क्या होगा? मैच्योरेशन। और इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ यूरिन। तुरंत यूरिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? अब बोलो, यूरिनरी ब्लैडर में क्या भरा? यूरिनरी ब्लैडर में क्या भरा? यूरिनरी ब्लैडर में क्या भरा? और जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरेगा तो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या? तो रिसेप्टर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या? और जैसे ही रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट होंगे इंपल्स जनरेट होगा। क्या? और वो इंपल्स कहां जाएगा? कहां जाएगा? और सीएनएस तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा। क्या? किसको? यूरिनरी ब्लैडर के रिसेप्टर को। किसको? रिसेप्टर। या हम बोले यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। किसको भेजेगा? यूरेथ्रल। और ये धीरे धीरे क्या होगा? रिलैक्स। क्या होगा? रिलैक्स। और जैसे ही रिलैक्स होगा यूरिन आ जाएगा बाहर। और यूरिन का निकलना ही कहलाता है मैच्योरेशन। क्या कहलाता है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? लिखा है द न्यूरल मैकेनिज्म। क्या लिखा है? न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मैच्योरेशन इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। देखो यार, जो नर्वस सिस्टम है, कौन है? नर्वस सिस्टम। वो मिल के काम कर रहा है। किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिन निकालने के लिए हमें नर्वस सिस्टम का सहारा लेना पड़ रहा है। उसका रिफ्लेक्स हमें दिख रहा है, इसीलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं बेटा? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। आगे बढ़ो। बतिया कह रहा है, वो सुन रहा है, तुम बतिया रहे हो, उसको तो संभाल लेगा। आपका क्या होगा जनाबे अली? लास्ट मौका है, करवा रहा हूं, मन से कर लो। 1.5 घंटे का समय मिला है, उसी 1.5 घंटे में सब करना है, क्योंकि इसके बाद फ्रेशर बैच लेना। और कुछ तो शर्म करो, फ्रेशर बैच लेना इसके बाद जाके। और मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, फिर मुझे पढ़ाना है तुरंत क्लास के बाद। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा तो कर दो। थोड़ा सा जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, आपस में बतियाए पढ़ो। 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 10 मिनट की। उसमें भी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। लास्ट है, आगे आओ। लिखा है एडल्ट ह्यूमन। कौन सा? एडल्ट ह्यूमन।
एक्सक्रीट करता है कितना लीटर यूरिन? कितना लीटर? 1 से 1.5 लीटर। और इसमें कितना ग्राम यूरिया होता है? कितना ग्राम? 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। और पर डे ये इतना कितना 1 से 1.5 लीटर एक्सक्रीट करते हैं। बोलो समझ में आया? लिखा है कि यूरिन जो होता है कलर कैसा होता है? लाइट येलो। कैसा होता है? और लिखा है वाटरी फ्लूइड, ऑब्वियस सी बात है पानी है। आगे लिखा है कि स्लाइटली एसिडिक। कैसा होता है? पीएच कितना होता है? 6.0। कितना होता है? आगे लिखा है एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर मतलब क्या होता है? कैसा होता है? और स्मेल इनका कैसा होता है? भाई साहब अगर देखेंगे अजीब होता, मतलब आप बहुत मतलब पता नहीं चल पाएगा, ठीक है? ऐसा एसिडिक फील होगा। एसिड का कलर आप जान भी नहीं पाओगे, वैसे कलर कर स्मेल जान भी नहीं पाओगे। लिखा है कि आगे वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अलग अलग कंडीशन में यूरिन का जो कैरेक्टर होता है वो अफेक्टेड हो सकता है। आगे एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। आप देखोगे जब भी डायग्नोसिस सेंटर पे किसी चीज की जांच होती है, मैक्सिमम चीजों में क्या मांगा जाता है? यूरिन। शुगर में भी यूरिन यूज हो सकता है, लेकिन लोग ब्लड से ही पता कर लेते हैं। बहुत सारी चीजों में, डायबिटीज में भी हम पता कर सकते हैं। तो हमने बोला अलग अलग बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरिन का। किसका करते हैं? यूरिन। आगे एग्जाम्पल लिखा है ग्लाइकोसूरिया। क्या लिखा है? ग्लाइकोसूरिया। लिखा है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्रेजेंस। एंड कीटोन्यूरिया। कौन प्रेजेंट होता है? कीटोन बॉडीज इन यूरिन इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस। अगर इनमें ये चीजें मौजूद है तो क्या इंडिकेशन है कि उसको हुआ है डायबिटीज मेलाइटस। क्या हुआ है? डायबिटीज मेलाइटस। बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना बहुत आराम से। एक चीज जितना अभी पढ़ा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो अपोजिट फ्लो होता है कि सेम? अपोजिट की सेम? अपोजिट की सेम? अच्छा, दोनों अगर देखा जाए हेनलेज लूप का असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी अपोजिट होता है, वासा रेक्टा का असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी अपोजिट होता है। और हमने बोला ये दोनों आपस में भी अपोजिट होते हैं। अब मेरे साथ बोलो, हमने बोला अगर NaCl की बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? तो NaCl इंटर हेनलेज लूप के कौन से लिम्ब में करता है? किसमें करता है? किसमें करता है? और वहां से वो वासा रेक्टा के किसमें करता है? किसमें करता है? किसमें करता है? और NaCl वहां से क्या असेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है और वहां से बाहर आ जाता है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। और ऑस्मोलिटी जब कॉर्टेक्स में रहोगे कम की ज्यादा? कम की ज्यादा। और जैसे जैसे नीचे आओगे इनर मेडुला में आओगे। अच्छा, यूरिन की बात करें, किसकी? यूरिन। तो हेनलेज लूप के कौन से लिम्ब में जाता है? डिसेंडिंग। किस में जाता है? किस में जाता है? और वहां से फिर कहां जाता है? आपके असेंडिंग से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसीलिए वहां पे ऑस्मोलिटी हो जाती है ज्यादा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब सर अगला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें बहुत ध्यान से, एक एक चीज हमने बोला। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ाया था कि मैच्योरेशन क्या होता है? क्या होता है? मैच्योरेशन। जब यूरिन, कौन? यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? भर जाता है। क्या हो जाता है? भर जाता है। और जैसे ही भरता है तो भैया उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूरिनरी वॉल में जो रिसेप्टर लगे थे वो भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, इंपल्स। क्या? इंपल्स। और वो इंपल्स कहां जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या भेजता है? सिग्नल या मैसेज भेजता है। किसके पास? आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर कि भैया आप तुम क्या हो जाओ? रिलैक्स। क्या हो जाओ? रिलैक्स। और जैसे ही रिलैक्स होता है यूरिन बाहर आ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है बेटा? ये क्या है? इनवॉलेंट्री। क्या है? वॉलेंट्री। क्या है? वॉलेंट्री। आगे बढ़ो। अच्छा, एक दिन में कितना लीटर निकलता है? कितना लीटर? कितना लीटर? कितना लीटर? कितना यूरिया होता है? कितना होता है? कितना होता है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूरिन है, कौन है? यूरिन
कलर में कैसा होता है? स्लाइटली येलो या पेल येलो। हमने बोला वाटरी फ्लूइड होता है, एसिडिक होता है। अच्छा, इसकी स्मेल का कुछ पता नहीं चल पाता है, सिंपल है, मतलब आप बहुत ज्यादा पता नहीं कर सकते, या जलन जैसा आप फील कर सकते हो कि ऐसा होता है। जैसे मुंह कहते नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर दिखाने जाते तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह जैसे गोबर हो गया है, कुछ भी खा रहे हैं गोबर जैसा लग रहा है, उसके स्मेल से कंपैरिजन करते हैं गोबर जैसा। अब गोबर तो कोई खाया नहीं होगा कि खाया होता है, नहीं, लेकिन गोबर के स्मेल से कंपैरिजन करते हैं कि ऐसा ही हमारे मुख का स्वाद हुआ है, और मैक्सिमम टाइम फीवर के टाइम ऐसा होता है। आगे सर, हमने बोला कि यूरिन टेस्ट जब डायग्नोसिस में करवाते हो तो उसे अलग अलग बीमारियां पता चलती हैं। यस सर। जैसे कौन कौन सी बेटा, जैसे अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोसूरिया सुना होगा, इसमें कब होता है ये? जब ग्लूकोज ज्यादा होता है। या कीटोन्यूरिया, जिसमें कीटोन बॉडीज ज्यादा, और दोनों ही संकेत किसके हैं? डायबिटीज मेलाइटस। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, ध्यान से देखिए एक एक चीज। रोल ऑफ लंग्स, लीवर, स्किन एंड इन एक्सक्रीशन लिखा है। चलिए सबसे पहले लंग्स दिया, क्या दिया? लंग्स। ये क्या रिमूव करता है, जल्दी बताओ, क्या रिमूव करता है? कितना लीटर पर डे? कितना लीटर? कितना लीटर? तो अगर आपसे पूछा जाए लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, किसकी तरह वर्क करता है? किसकी तरह वर्क? अरे बोलना, हाँ करता है भाई, लंग्स भी तो रिमूव करता है। लंग्स क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना करता है? 18 लीटर पर डे। हाँ, लीटर में ही काउंट करते हैं उसको, किसको? लीटर को। अच्छा, हवा को किस में काउंट करेंगे? अगर बैलून में भरेंगे तो हम लीटर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीटर। बहुत से लोग हैं कि गांव में नहीं बोलते हैं, दूध कितना? 1 किलो बोल देते हैं ना, 1 किलो। अरे बोलो ना। यस सर, आगे आओ। लिखा लीवर, क्या लिखा है? लीवर। यह क्या सिक्रीट करता है? बाइल कंटेनिंग बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल। अब क्या अच्छा है, क्या नुकसान करता है, इससे मतलब नहीं। अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है तो मतलब एक्सक्रीशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन। तो मेरे साथ बोलना, हमने बोला लंग्स क्या? लंग्स क्या? लंग्स क्या? कितना लीटर पर डे? कितना लीटर पर डे? और साथ में अच्छा, लीवर का नाम सुना है? लीवर का नाम सुना है? अच्छा, बाइल कंटेनिंग क्या क्या निकलता? पहला, दूसरा बाइलिवर्डिन, तीसरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, लिखा है डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। साथ ही साथ क्या? टूटे हुए, डिग्रेड्स मतलब टूटे हुए, स्टेरॉयड हार्मोन भी सिक्रीट करता है और विटामिन भी करता है, जैसे विटामिन के। कौन? विटामिन के। और कुछ ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज्यादातर, पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। इनमें से ज्यादातर डाइजेशन के टाइम पे जो डाइजेस्टिव वेस्टेज होते हैं उनके साथ निकल जाते हैं। आगे लिखा है स्किन, क्या लिखा है? स्किन। स्किन के पास कौन सा ग्लैंड होता है? स्वेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड? और सिबेसियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सिबेसियस ग्लैंड। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो स्वेट ग्लैंड है, कौन है? स्वेट। ये मॉडिफाई होकर कुछ बनाता है या स्वेट ग्लैंड किसी का मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड मॉडिफिकेशन है कि स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई करके कुछ बनाता है? स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई करके कुछ बनाता है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड किसी का मॉडिफिकेशन है? किसका है? किसका? जाके नोट्स पढ़ना, लिखा है। आगे लिखा है कि जो स्वेट ग्लैंड होता है, कौन होता है? स्वेट। और साथ में सिबेसियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सिबेसियस। तो लिखा क्या है? स्वेट, जो स्वेट मतलब पसीना, कंटेन वाटर। क्या कंटेन करता है? और कभी अपने पसीनों को ऐसे जीभ से चाट के देखना तो नमक नमक जैसा लगता है। कैसा लगता है? नमक। तो मतलब उसके पास होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। बेटा कितनों करो, लेकिन कभी ना कभी तो स्वाद लिए होगे, हाँ या ना? नहीं लिया स्वाद? अरे बेटा तुम लोगों ने खूब स्वाद लिया है, हम सब जानते हैं, केलो नहीं है। तो हमने बोला अच्छे अच्छे लोग स्वाद लिए हो, आओ। किसका? पसीने का। आगे बढ़ो। लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या? यूरिया। थोड़ा सा यूरिया भी पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए जो स्किन है, क्या है? स्किन,
क्या है? स्किन। क्या वहां पे स्वेट ग्लैंड पाया जाता है? यस सर, जिससे निकलते हैं पसीने। और हमने बोला ये जो स्वेट ग्लैंड है वहां से पसीने स्वेट निकलते हैं, जिसके पास पानी पानी तो है पूरा, बोलो हाँ या ना? यस सर, वाटर, और साथ में NaCl, और साथ में थोड़ा सा यूरिया, और साथ में थोड़ा सा लैक्टिक एसिड। आगे लिखा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, पसीने का क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्या है? इज टू गिव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस है उस पर कूलिंग इफेक्ट डालता है, मतलब बॉडी सरफेस को कूल करता है। अच्छा कैसे? सुनो, मान लो हमको पसीना हो गया या आपको पसीना होता है, क्या होता है? पसीना। और आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो कैसा फील होता है? ओ माय गॉड, एसी फेल। तो पहले आप पसीना निकालो, फिर एसी का मजा लो पंखे के नीचे बैठ के। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ो। लिखा है कि सीबेसियस ग्लैंड, कौन सा? सीबेसियस, एलिमिनेट, निकालता है क्या? स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस। तो अगर आपसे पूछा जाए सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या एक्सक्रीट करता है, पहले बताओ। स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस। याद रहेगा? यस सर। दैट इज थ्रू सीबम। किसके थ्रू बेटा? सेबम। और सेबम जो होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर दी स्किन। कहते हैं ना किसी का स्किन क्या होता है? ऑयली। क्या होता है? ऑयली। क्या कहते हैं? ऑयली। तो किसकी वजह से होता है? सीबम। किसकी वजह से? सीबम। और ये सीबम जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। किसके लिए? स्किन। अगला लिखा है सलाइवा। क्या लिखा है? सलाइवा एलिमिनेट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। और सलाइवा भी एलिमिनेट करता है, निकालता है थोड़े मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्टेज। बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? मेरे साथ बोलना, एक आध क्वेश्चन बन सकता है। बनेगा ये मैं नहीं बोलता, बन सकता ये मैंने बोल दिया। आगे बढ़ो। हम लोग लंग्स का नाम सुना है? लंग्स का नाम सुना है? जो भाई चिल्लाएगा नहीं उसका सिलेक्शन होगा नहीं। चिल्लाओ फिर। हम लोग लंग से क्या निकलेगा? मतलब टेंशन सबको है, टेंशन सबको है। पढ़ाई हो या ना हो टेंशन सबको है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, यही होना चाहिए। पढ़ो या ना पढ़ो टेंशन पूरी होनी चाहिए। ठीक, आओ हमसे बोलो, लंग से क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? वो नहीं बोल रहा, कह रहा कि मैं क्यों बोलूं, मुझे तो इस बार पेपर ही नहीं देना है। ठीक है, तो टेंशन क्यों होगा? आगे बढ़ो। लंग से क्या निकलता है? CO2। कितना लीटर पर डे? कितना लीटर? और हमने बोला पानी भी निकलता है क्या? पानी भी निकलता है क्या? अच्छा, हमने बोला लीवर सिक्रीट करता बाइल कंटेनिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, याद रहेगा? यस सर। अगला डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, और साथ में विटामिन के। कौन? के। और साथ में ड्रग्स। इनमें से ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेस्टिव वेस्टेज निकलते हैं, क्या उनके थ्रू ही निकल जाते हैं? यस सर, उनके साथ ही निकल जाते हैं। यस सर। आगे लिखा है स्किन। क्या लिखा है? स्किन। इनके बाद दो ग्लैंड होते हैं, क्या? एक होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है, और एक होता है सीबेसियस। कौन होता है? सीबेसियस। अच्छा, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है क्या? पसीना निकलता है क्या? अच्छा भैया एक बात बताओ, पसीने में पहला क्या? पानी। क्या? पानी। साथ में NaCl, साथ में यूरिया, साथ में लैक्टिक एसिड। याद रहेगा? यस सर। आगे लिखा है स्वेट का पहला, या बोले एक ही काम याद रखो, क्या? कि भैया वो कूलिंग प्रोवाइड करता है। क्या? कूलिंग। और किसको? बॉडी के सरफेस। समझ में आया कि नहीं? आगे लिखा है कि सीबेसियस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? सीबेसियस। यह क्या निकलता? पहला स्टेरॉल, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा वैक्स। और लिखा है किसके थ्रू? सेबम। और सेबम प्रोवाइड क्या करता है? प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। याद रहेगा? यस सर। अगला क्या है? सलाइवा। सलाइवा एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़िए। अगला लिखा है रेगुल, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आया है, क्वेश्चन यहां से आया है। लिखा है रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। एनसीईआरटी सब लोग लेके आते हो ना? जो मैं बोलूं वहां टिक लगा लिया करो, और जिसमें जितनी लाइनें वही इंपॉर्टेंट है। जितनी लाइनें यहां लिखी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी लाइनें बकवास है। समझ में आया? पढ़ना, अगर मैं सारी लाइनें पढ़ाऊंगा समय बहुत लग जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं, और सारी एनसीईआरटी की लाइनें। लिखा है कि इट इज डन बाई hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and heart.
बेटा JGA का फुल फॉर्म बताओ। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। और भैया हार्ट में एक पाया जाता है ANF। क्या पाया जाता है भैया? ANF का फुल फॉर्म बताओ। आर्टरी नेट्री यूरेटिक फैक्टर। याद रहेगा? या आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। याद रहेगा? यस सर। सर हमने बोला कि ये हाइपोथैलेमस और JGA और हार्ट ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें? आपके हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, या हम बोले रेगुलेशन में। किसमें? रेगुलेशन। लिखा है कि चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर्स इन दी बॉडी। सुनो, जैसे ही आपके ब्लड के वॉल्यूम में या बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम में हल्का सा भी चेंजेस होगा या कम या ज्यादा, तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। हमने बोला बॉडी वॉल्यूम घट गया, क्या हो गया? क्या हो गया? घट गया। अरे बोलना, बॉडी वॉल्यूम का घटने का मतलब ब्लड प्रेशर भी तो घटेगा, बहुत कुछ घट जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कुछ। और जैसे घटेगा तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। और सर ऑस्मो रिसेप्टर का एक्टिवेट होने का मतलब ये जितने नाम दिए गए सब हो जाएंगे एक्टिवेट, और इनमें जितने हार्मोन और जो भी हैं सब हो जाएंगे एक्टिवेट। आगे लिखा है कि रेगुलेशन बाय ADH सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ADH, या हम इसको बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? और इसी का एक और नाम पिट्रेसिन। क्या होता है? पिट्रेसिन। याद रहेगा ना? यस सर। आगे अब सुनो, एक एक चीज सुनना है। लाइन है NCERT लिखा, व्हेन जब बॉडी फ्लूइड लेवल क्या होगा? डिक्रीज। अब सुनो, बॉडी फ्लूइड लेवल मतलब समझते हो? ब्लड की बात करा। किसकी? ब्लड। किसकी? ब्लड। अब तुम्हारे बॉडी में पानी थोड़ी है बे, खून ही तो है, तो उसी की बात करा। किसकी? उसी की। आगे दी ऑस्मो रिसेप्टर, क्या? ऑस्मो, जो कि क्या हो चुका था? एक्टिवेट। क्यों एक्टिवेट हुआ था? क्योंकि बॉडी फ्लूइड हो गया था कम। क्योंकि यहां लिखा है ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसंट्रेट जब क्या हो जाते हैं? बदलते हैं। क्या होते हैं? बदलते। और बदला क्या? डिक्रीज होने का मतलब बदला ना, ज्यादा था उससे क्या हो गया? कम। ज्यादा था उससे क्या हो गया? कम। आगे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। कौन एक्टिवेट हो गए? ऑस्मो रिसेप्टर। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या हो गए? एक्टिवेट। क्या हो गए? एक्टिवेट। और जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित। किसको स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस। किसको स्टिमुलेट करेंगे? और जैसे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, उत्तेजित होगा, तो ये कुछ निकालेगा। क्या? यस सर। ये तुरंत अपने अंदर से निकालेगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये रिलीज करवाएगा इसको। किसको? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ADH। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब मेरे साथ बोलना। हमने बोला कि ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हुआ है? घटा है। क्या हुआ है? घटा। चेंजेस हुआ? यस सर, चेंजेस। और अगर ये चेंज होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट। ऑस्मो रिसेप्टर तुरंत सिग्नल जाएगा हाइपो, और भाई साहब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर। मैं क्वेश्चन पूछूं, जवाब देंगे ना पक्का? अच्छा, ADH कहां से निकलता है? कहां से? हाइपोथैलेमस से। कौन से ग्लैंड? यार मैं पढ़ाया हूं, ऐसे ना करो। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में आप पढ़े हो। कहां से? पिट्यूटरी। अच्छा एक बात तो चलो, रास भी याद है? रास देगा इसमें, अगर होगा NCERT में तो दिया होगा। सुनो, हमने बोला कि ADH हाइपोथैलेमस से नहीं निकलता, बस इतना जानना। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो हाइपोथैलेमस भी एक्टिवेट हो जाता है। वो तुरंत ऑर्डर देता है ग्लैंड को, और वहां से क्या निकल जाता है? आपका ADH। क्या निकल जाता है? ADH। समझ में आया? अब क्या होगा? जो ADH है, कौन है? ADH लिखा इट मतलब ADH की बात कर रहा है। स्टिमुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्या लाइन है! और इस लाइन से देखना क्वेश्चन आ चुका है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या? ब्लड से जब गया था कलेक्टिंग डक्ट में, या हम बोले कि ट्यूब्यूल्स में, चाहे वो PCT हो, चाहे हिनलेज लूप हो, चाहे DCT हो, चाहे कोई हो, तो ये कहलाया था सिक्रीशन। क्या कहलाया था?
अब यहां से क्या हुआ, चीजें क्या हो गई, ब्लड में वापस आने लगी। क्या आने लगी, ब्लड में वापस। तो ये कहलाने लगा रीएब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि ब्लड में वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया था, कम। क्या हो गया था, कम। तुरंत भाई साहब इसने बोला कि हमको पानी दे दो, मेरा पानी दे दो। और जैसे ही कहा पानी दे दो, इसने कहा लो, और जैसे ही पानी दिया सब कुछ हो गया नॉर्मल। और लिखा है कि बेटा डायूरेटिक मतलब समझते हो, डायूरेटिक मतलब होता है वाटर लॉस। क्या होता है, वाटर लॉस थ्रू यूरिन, थ्रू यूरिन। और एंटी मतलब ना होने देना, क्या, वाटर लॉस थ्रू यूरिन। आगे लिखा है एडीएच प्रिवेंट डायूरेसिस। किसको प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस। और डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। ये तब यूज होता है जब सब कुछ घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, जीएफआर घट जाता है, ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, तब ये आता है और सबको बढ़ा देता है। समझ में आया, ठीक। और लिखा है कि इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम स्विच ऑफ। तुरंत क्या हो जाता है, स्विच ऑफ। कौन, ऑस्मो रिसेप्टर। जो होना था वो हो गया, पहले वो एक्टिवेट था, अब वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तब आगे सप्रेस एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है काम, तुरंत एडीएच को रोक दिया जाता है। किसको रोक दिया जाता है, एडीएच को। बरोबर समझ में आया कि नहीं, मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे। हमने बोला बीपी कम है, क्या है, बीपी कम, बीपी कम, बीपी, बीपी, जीएफआर, जीएफआर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, तो कौन आएगा, एडीएच। कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। अबे जब पनीय कम रहेगा तो प्रेशर भी तो कम रहेगा, अगर पानी ज्यादा रहेगा तो प्रेशर भी। अच्छा, हमने बोला ब्लड वॉल्यूम घट गया, क्या हो गया, घट गया। और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम घटा मतलब चेंजेस हुआ, और जैसे ही चेंजेस होगा तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कौन, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस तुरंत अपने सक्रिय प्रभाव में आ जाएगा, यस सर। तुरंत वो एडीएस रिलीज करवा देगा, यस सर। और जैसे एडीएस रिलीज होगा तो भाई साहब सब कुछ बढ़ जाएगा। कैसे, रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। किसका होगा, वाटर का। किसका होगा, वाटर का। क्योंकि कमी ब्लड में हुई थी तो इन ट्यूब्यूल से, किन से बेटा, पहला दिया है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा दिया कलेक्टिंग डक्ट। इनसे वाटर रीअब्सॉर्ब होकर फिर से ब्लड में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। काम पूरा होने के बाद सब कुछ हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। बीपी भी बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गया, और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। आगे बढ़िए। लिखा है कि एडीएच, एडीएच कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब पहले ऐसा था, डायलेटेड था। कैसा था, डायलेटेड, फैला हुआ था। अब उसको सिकोड़ देगा। क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। क्या कर देगा, सिकोड़। अब तुम गार्डन पाइप को ऐसे पकड़ो बिना दबाए तो पानी यहीं गिरता है, लेकिन उसको दबा दो तो क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना। तो एडीएच ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, ब्लड का वॉल्यूम। और साथ साथ ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट। पढ़े हो ना, एडीएच, वैसोप्रेसिन, पिट्रेसिन, याद है ना, यस सर। और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ऐसे से ऐसे होगा, तुरंत भाई साहब रिजल्ट में इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। क्या इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर। दिस इंक्रीजेस दी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रेट बोल सकते हैं, या जीएफआर, या मतलब सॉरी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, या आप बोलो कि ग्लोमेरुलर से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और आपका जितना ब्लड बहेगा आगे उतना फिल्ट्रेट होगा, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एडीएच की वजह से क्या क्या बढ़ता है, मेरे साथ बोलना। पहला ब्लड वॉल्यूम, पहला, पहला। दूसरा ब्लड प्रेशर, दूसरा, आवाज नहीं आई, दूसरा, दूसरा। पहला नहीं, आवाज बेटा चीख दो, एक बार चीख दो ना, एक बार गला फट जाए एकदम। हमने बोला पहला, 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 दूसरा, 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 तीसरा, लिखा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। आप बोल सकते हो जीबीएफ। क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। और हमने बोला साथ में जीएफआर भी बढ़ता है। क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बढ़ता है। क्या,
अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछे? यस सर। अच्छा बताओ, एडीएच है, कौन है? एडीएच। वो कब आएगा? जब सब कुछ कम होगा। क्या होगा? कम। वो क्यों आएगा? बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? बढ़ा। क्या करने के लिए? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। आगे बढ़ो। अगला लिखा है रेगुलेशन बाई JGA। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर क्या एपरेटस। और इसमें 3 चीज आते हैं। रास, क्या लिखा है? रास। रेनिन आता है, एंजियोटेंसिनोजन आता है, या टेंसिन फर्स्ट और सेकंड। याद है कि नहीं? अरे बोलो ना। आर मतलब रेनिन, सुनो, ए मतलब एल्डोस्टेरोन, और एक दूसरे का ए मतलब एंजियोटेंसिन, और एस मतलब क्या होता है? एस मतलब क्या? स्टिमुलेशन, सिक्रीशन। वहां समझ रहे हो? कितने हार्मोन निकलना है? 3। पहला रेनिन, पहला, दूसरा एल्डोस्टेरोन, तीसरा अरे बोलना रे एंजियोटेंसिन। कौन? एंजियोटेंसिन। समझ में आया कि नहीं? तो रास याद रखना। क्या रखना? रास। क्या रखना? रास। ये भी वही सेम काम करता है। ये भी बढ़ाने का काम करता है कि घटाने का? है कौन? और इन दोनों के अपोजिट काम करता है ANF। कौन करता है? ANF। दिमाग में फीड रखना। लिखा है JGA। क्या लिखा है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस is a sensitive region formed by cellular modification of DCT। जब DCT का सेल्स मॉडिफाई होता है तब जाके यह सेंसिटिव रीजन बनता है, जिसका नाम होता है JGA। क्या नाम होता है? JGA। and the afferent arteriole at the location of their contact। कौन इसके लोकेशन पे, इसके कांटेक्ट में आता है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल। लिखा है JGA। क्या लिखा है? JGA किसको रेगुलेट करता है? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट या फिल्ट्रेशन रेट। लिखा है अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR। यार सिंपल है, मतलब अगर BP कम है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, GFR कम होगा, और ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है वो भी कम होगा। सब कुछ कम, सब कुछ कम। और जैसे ही कम होगा तुरंत एक्टिवेट वहां कौन हुआ था? ऑस्मो रिसेप्टर। यहां होगा JG सेल। कौन होगा? JG सेल। और JG सेल जैसे ही एक्टिवेट होगा तो रेनिन कहां से निकलता है? किडनी की लीवर। पढ़ के नहीं आते हो क्या? पढ़ के नहीं आते हो क्या? ये कहां से निकला? किडनी। कहां से? किडनी। लो भैया रेनिन आ गया। बोला हाँ या ना? यस सर। अब हमने बोला रेनिन, मेरे साथ बोलोगे? किसके साथ? किसके साथ? गुड। अबे जब JG सेल किडनी में है तो किडनी से रिलीज होगा ना रे। अरे बोला हाँ या ना? कॉमन सेंस लगाओ, इट्स नॉनसेंस। आगे बढ़ो भैया। हमने बोला GFR क्या है? कम। GFR क्या है? GFR क्या है? GFR कम है। GBF क्या है? कम। BP क्या है? कम। सब कुछ कम। तो भैया तुरंत आपका कौन एक्टिवेट होगा? JG सेल। तो रिलीज क्या करवाएगा? रेनिन। और ये रेनिन जो है कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को। किसमें बेटा? ब्लड में ही कर रहा है। किसमें कर रहा है? ब्लड। किसमें कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। नहीं समझ में आया? नहीं आया? और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन सेकंड। क्योंकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो इसको कन्वर्ट किसमें होना होता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। और यह एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? वैसो। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुरंत ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया? और सुनो, किसको कर रहा है? एफरेंट आर्टियोल को। किसको कर रहा है? किसको कर रहा है? एफरेंट। और वहां से ब्लड का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। आगे क्या लिखा है कि भैया एंजियोटेंसिन सेकंड परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन। कई फंक्शन दिए जो एंजियोटेंसिन सेकंड करता है। ये जो रेगुलेशन है ना,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सक्रीशन चैप्टर देखो कहां कहां से, रीअब्जॉर्प्शन से पूछा जाता है, कहां से, और एक रेगुलेशन से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? रेगुलेशन, याद रहेगा, ठीक। अब दुर्भाग्यपूर्ण अगर ये भी पूछ दे कि भैया किडनी का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मोटापा कितना है, तब तो अति उत्तम है, पता है, लेकिन कुछ लोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय याद ही नहीं आएगा। आया क्वेश्चन, लेंथ, वेट, थिकनेस और वजन, वेट, आया क्वेश्चन, नीट में आया हुआ, जाके देख लेना। आ जाओ आगे। पहला इनका फंक्शन बताओ, पहला इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, किसको? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, देयर बाई। उसके बाद जीएफआर, क्या बढ़ेगा? जीएफआर, या हम बोल सकते हैं जीएफआर बढ़ेगा, अब प्रेशर ही पहले बढ़ेगा तभी जीएफआर बढ़ेगा। आगे आओ, लिखा एक्टिवेट, किसको? एड्रीनल कॉर्टेक्स, और क्या निकालेगा? एल्डोस्टेरोन। देखो दो काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड, पहला जीएफआर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, सब बढ़ा रहा है, छोड़ो जाने दो। और हमने बोला एक्टिवेट किसको कर रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन को एक्टिवेट कर रहा है कि भैया तुम क्या निकालो, क्या निकालो, क्या निकालो। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कहां से? डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। कुल मिला जुला के रेनिन, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, और हमने बोला कि एल्डोस्टेरोन, क्या बोला, क्या बोला, और हमने बोला एंजियोटेंसिन सेकंड, क्या बोला? एंजियोटेंसिन सेकंड। ये सब के सब कुछ बढ़ाने में मदद करते हैं। मेरे साथ बोलोगे क्या? मेरे साथ बोलोगे क्या? अच्छा बोल दो एक बार, बोल दो बोल दो बोल दो। हमने बोला जीएफआर ब्लड प्रेशर, अब वॉल्यूम कम हो गया, कम हो गया, तो कौन सा सेल एक्टिवेट होगा? कौन होगा? कौन होगा? तुरंत क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? और रेनिन किसको बदलेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को। किस में बदलेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में बदलेगा? और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा क्या? तो भैया प्रेशर बढ़ेगा क्या? फ्लो बढ़ेगा क्या? जीएफआर बढ़ेगा क्या? सब कुछ बढ़ेगा। आगे हमने बोला एंजियोटेंसिन सेकंड, पहली बार सबको बढ़ा रहा है, और किसको एक्टिवेट कर रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या निकलवा रहा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है क्या? बताओ किसका किसका? सोडियम वाटर, कहां से? डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। और भाई साहब ये भी मदद करेगा किसमें? बीपी बढ़ाने में, जीएफआर बढ़ाने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला, अगला क्या दिया, फटाक से जवाब दो। दिया है रेगुलेशन बाय एएनएफ। क्या दिया है? रेगुलेशन बाय एएनएफ। चीखना बहुत बढ़िया से। एएनएफ मतलब आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, याद रहेगा, ठीक। एएनएफ चेक ऑन दी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और ये चेक करता है किसके मैकेनिज्म को? एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सुनना, चाहे आपका पहला एडीएच हो, चाहे आपका रास हो, क्या हो? रास, ये दोनों मतलब ये जितने नाम हैं ये सब के सब जानते क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? और जब ये बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ा देते हो तो ये आता है और ये घटाता है। लिखा एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू दी आर्ट्रिया, आर्ट्रिया के थ्रू जब ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है ऑफ द हार्ट कॉजेज द रिलीज ऑफ आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और जब फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, किसके थ्रू पता चलता है? आर्ट्रिया, किसके? हार्ट। तुरंत वहां से क्या रिलीज होता है? आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे एएनएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएनएफ। एंड एएनएफ कॉजेज वैसोडाइलेशन, और तुरंत एएनएफ जो ब्लड वेसल्स होता है उसको ऐसे रहता है कॉन्स्ट्रिक्ट, तो उसको डायलेट कर देता है। क्या कर देता है? डायलेट, इसीलिए इसको बोलते हैं वैसोडाइलेटर। ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाई, उसके बाद क्या होगा? डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीएफआर भी कम और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम, सब कुछ हो जाएगा कम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्रिस्टल, क्रिस्टल आ जाओ मेरे साथ बोलना। एडीएच बढ़े हुए को घटाता है कि घटे हुए को बढ़ाता है? रास बढ़े हुए को बढ़ाता है कि घटे हुए को घटाता है?
हमने बोला भाई साहब एएनएफ घटे हुए को घटाता है कि बढ़े हुए को घटाता है? याद रहेगा। आगे लिखा है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला क्या दिया है? यूरेमिया। क्या दिया है? अबे नाम में ही है यूरेमिया, यूरिया। तो लिखा है एक्युमुलेशन, जब इकट्ठा हो जाता है क्या? यूरिया। किसमें? ब्लड में। विच में लीड टू किडनी फेल्योर, जिसकी वजह से आगे चल के क्या हो सकता है? किडनी फेल्योर। किडनी फेल हो सकता है। क्या हो सकता है? फेल। आगे लिखा है रीनल कैलकुलाई। क्या लिखा है? कैलकुलाई। अरे स्टोन पथरी होता है ना? यस सर। जब आप कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाओगे, क्या करवाओगे? अल्ट्रासाउंड, तो वहां स्टोन पथरी नहीं लिखा रहता है, ये टर्म लिखा रहता है। क्या? ये टर्म। तो लिखा है स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? क्रिस्टलाइज्ड। उसका एक मास इकट्ठा हो जाता है जो घुलनशील नहीं होता है, या उसी को स्टोन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। कौन हो सकता है? ऑक्सलेट्स। कौन हो सकता है? ऑक्सलेट। फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किसमें बन जाता है? किडनी। और उसी को बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। आगे लिखा है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। मतलब ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग हो जाती। क्या हो जाती? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बेटा कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक, बीमारी सारी पढ़ लेना बढ़िया से। आ जाओ। लिखा है हीमो, दिया कि नहीं? हीमोडायलिसिस दिया है ना? ठीक। हीमोडायलिसिस में देखो क्या दिया है। इन अबे डायलिसिस नहीं करवाते हैं, उसी की बात। ए पेशेंट विद यूरेमिया, अगर कोई पेशेंट है उसको क्या हुआ है? यूरेमिया। तो यूरिया इज रिमूव बाय हीमोडायलिसिस, मतलब यूरिया निकाला जाता है। अब यूरिया बढ़ जाएगा तो जिंदा रहेगा जी। तो डायलिसिस की मदद से या हीमोडायलिसिस की मदद से क्या निकाल जाता है? यूरिया। क्या निकाल जाता है? यूरिया। द डायलिसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, मतलब आर्टिफिशियली मशीन लगाया जाता है, उसी से सनासन खींचा जाता है। लिखा है कंटेन्स ए क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है ना? डायलिसिंग फ्लूइड से घिरा होता है। लिखा है इट हैज एन, क्या लिखा है? सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। सेम कंपोजिशन होता है, किसको छोड़ के? नाइट्रोजनस वेस्ट। लिखा है कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन। भैया लिखा है ब्लड को निकाल दिया जाता। ड्रेन मतलब निकाल दिया था। कहां से? कन्वीनियंट आर्टरी से। और पंप्ड होता है, और किस में लाया जाता है? डायलाइजिंग यूनिट में। और कब? जब हिपैरिन उसमें मिला दिया जाता है तब, ताकि कोगुलेशन ना हो, क्योंकि बाहर आएगा तुरंत कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लिखा है दी पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज दी पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये अलाउ कर देगा कि भाई जितने भी आपके कौन है मॉलिक्यूल्स वो पास हों, और किसके आधार पे? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जिधर से, उधर कम की तरफ जाएगा। लिखा है एज नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड। और देखा गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट थे कौन से फ्लूइड में? डायलाइजिंग फ्लूइड। लिखा है दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग दी ब्लड। आराम से ये बाहर निकल जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है? क्लियर। क्या हो जाता है? क्लियर। आगे क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट। उसके बाद उस ब्लड को जिससे यूरिया निकाल दिया गया उसको फिर से बॉडी में डाल दिया जाता है। किसको मिला के? एंटी हिपैरिन को। क्लियर रहेगा बेटा? बोलो हाँ या ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। आखिरी आगे दिखा है, क्या लिखा है बेटा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ये दिया है कि नहीं दिया है? चलिए, इसके बाद भी कुछ दिया है क्या? नहीं, बस हो गया ना। ठीक बेटा, लेकिन आज जो मैं पढ़ाया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बॉडी फ्लूइड किसी दिन ऐसे टाइम निकाल के पढ़ा देंगे। कल स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और फटाफट बेटा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको आना है तो 8 बजे तक आ जाओ। 8 बजे राइट आप आ जाओ, हम भी 8 बजे आ जाए। आ तो हम पहले ही जाते हैं, लेकिन ये लोग करते हैं ऐसा, समय ले लेते हैं। और मैं इनसे पहले ही काम करवा लूंगा, ये पहले लगा देंगे और राइट में 8 बजे से शुरू कर दूंगा। आपका भी फायदा, मेरे पास भी टाइम मिलेगा भरपूर, तो मैं मैक्सिमम कर पाऊंगा। और हाँ, संडे को क्या मैंने बोला था? कितने क्वेश्चन? लेकिन हमसे बोला गया इतना मत करवाइए, पागल हो जाएंगे आप भी और बच्चे भी। तो मैंने सोचा 2 पार्ट में कर देंगे, पहले 300 क्वेश्चन फिर 300।
अगर आपके अंदर यथा होगी बैठने की तभी आइएगा, नहीं तो नहीं। और जो हमने सीट दिया वही क्वेश्चन रहेगा। सोचो एक बार आप लगा रहे हो फिर हम लगवा रहे हैं तो दो फायदा मिल रहा है। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको दिया है, ऐसे ही आते हैं। यही क्वेश्चन है, उसी को अगर आपने लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर लिया, इसीलिए तो मैं आंसर की नहीं दे रहा हूं ताकि आप पूछो कि हम लगवाएं। अगर मैं आंसर की दे दूंगा तो मैं एलसी आ जाऊंगा, फिर मैं नहीं लगाऊंगा। और मैंने इसकी पूरी स्लाइड बनवा ली है, जो क्वेश्चन है पूरी स्लाइड लगेगी। और क्लास या नहीं संडे को नीचे, क्योंकि इसमें स्लाइड 10 से ज्यादा 15 ज्यादा लगी नहीं पाती। लिखा है कि इट इज द अल्टीमेट, क्या लिखा है, अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। थोड़ा सा रीनल फेल्योर होता है, बहुत नॉर्मल। लिखा है अ फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम अ डोनर। और जो फंक्शनिंग किडनी होता है किसके ले सकते हैं, कोई डोनर दे सकता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है, किसी से ले लेते हैं। आपने सुना है, जैसे आपने सुना होगा लालू प्रसाद यादव जी, उनकी बेटी ने उनको दिया है अपना किडनी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखा है इट इज बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव। बहुत सगे संबंधी से, सगे संबंधी मतलब अपना ही ब्लड हो, सबसे बेहतरीन है। कौन देगा आज के टाइम पे, कोई नहीं देगा। टू मिनिमाइज, सिर्फ मां बाप दे सकते हैं, आप भी अपने मां बाप को नहीं दे सकते, वो लेंगे ही नहीं, कहेंगे तुम्हारी पूरी अभी उम्र बाकी है, मुझे तो एक दिन जाना है। देखा है मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। और जिसको आप ट्रांसप्लांट जिसमें कर रहे हो उसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा किडनी, याद करो, रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ, क्या लिखा है, ग्राफ रिजेक्शन, वो किडनी में ही होता है। किसमें होता है, किडनी। लीवर हर जगह हो सकता है, लीवर जहां भी रिजेक्शन होगा वहां ही हो सकता है। ठीक है ना, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच।